देवभूमि उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मॉल लर्निंग पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको विदित है कि हमने कक्षा 10वीं में हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक पीवाईक्यूज की सीरीज शुरू की है, जिसमें हम देख रहे हैं विगत वर्ष में बोर्ड हमसे किस तरीके के सवालों को पूछता है। और इस सीरीज के अंतर्गत हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणियां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी को। और हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि साल दर साल बोर्ड हमसे किस तरीके के सवालों को पूछता है, और इस कड़ी में भी हमने कुछ सवालों को बना लिया है। और आज देखते हैं कि बोर्ड हमसे किस तरीके के सवाल को पूछ रहा है। तो आइए शुरुआत करें अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमें यह कह रहा है 0 और 50 के मध्य कितनी सम संख्याएं हैं, उन सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। पुनः सवाल को रिपीट कर रहा हूं, 0 और 50 के मध्य कितनी सम संख्याएं हैं और जो वो संख्याएं हैं उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि 0 और 50 के बीच में कितनी संख्या है। यहाँ गौर कीजिएगा, न तो आपको शून्य रखना है और न ही 50 लेना है, इनके बीच में कहा गया है। तो बीच में हम शुरुआत करें तो हम जानते हैं कि 0 और 50 के मध्य 0 और 50 के मध्य सम संख्याएं ये हो सकती हैं आपके पास 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट करके हम चलें तो हमारे पास लास्ट आ जाएगा 48। सम संख्याएं जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती है उन्हें हम सम कह देते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक सीरीज बन के आ गई, अर्थात समांतर श्रेणी एपी बन के आ गई। अब इस एपी के अंतर्गत हम देखें तो हमारे पास पहला पद a है 2, और हम इसका कॉमन डिफरेंस से सार्वंतर निकालेंगे d, तो 4 - 2 कर देंगे तो यह बन के आएगा 4 - 2 आ गया 2। और हम देख रहे हैं कि यहाँ 48 है, तो n हम ले सकते हैं कि हमारे पास 48 है। अब आप जानते हैं कि जब भी हमारे पास संख्याओं का योगफल की बात करता है तो हमारे पास एक सूत्र बन के आता है Sn = n/2, लार्ज ब्रैकेट लेके 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट n-1 इंटू डी। इस सूत्र का हम यूज करेंगे और इसका मान निकालेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम एक काम कर लेते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ n निकाल लेते हैं, यानी पदों की संख्या कितनी है यह ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सूत्र बन के आता है an = a प्लस n-1 इंटू डी। देखो उन्होंने कहा है कि 0 और 50 के मध्य कितनी सम संख्याएं हैं, तो सबसे पहले हम n निकाल लेते हैं कि हमारे पास n कितना आएगा, और इसी सूत्र पे हम अपना मान रख लेते हैं। तो हम देखेंगे a का मान हमारे पास है 2 प्लस n हमसे पूछा जा रहा है कि कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो n-1 एज इट इज रखेंगे, n-1 इंटू डी, और डी की जगह 2, और लास्ट हमारे पास था 48, an था हमारे पास 48, तो इक्वल हम 48 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये बन के आएगा 2 प्लस 2 इंटू n, 2n माइनस 2, 2 × 2 = 48। ये प्लस का 2 है माइनस का 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे 2n = 48, देन n = 48 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास ये बन के आएगा 24। अर्थात आप कहेंगे कि जो संख्याओं की संख्या है n जो है वो 24 आ गया। अब आपसे पूछा गया है कि योगफल ज्ञात करें, तो योगफल के सूत्र हम जानते हैं Sn = n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह हमारे पास सूत्र बन के आता है। इस सूत्र में हम वैल्यू पुट करेंगे तो s हमारे पास 24 आया है, तो s की जगह S24 हम लिखेंगे 24/2, 2 इंटू a का वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे, प्लस n-1, n अभी हमने निकाल लिया है 24 है,
24 माइनस 1 और डी की जगह भी हमने निकाला था 2, तो हम रख लेंगे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। H24 इज इक्वल टू 12 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 21 में से हम 1 को निकाल दें, सॉरी 24 में से 1 को निकाल दें 23, तो 23 इंटू 2 लिखा जा सकता है, 23 इंटू 2, 12 प्लस 12 इंटू 4 प्लस 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46, तो ये बनेगा 12 इंटू 46 प्लस 4 50 इज इक्वल टू 12 0 0, 12 5 जा 60, अर्थात हम कहेंगे कि 0 और 50 के मध्य संख्याओं की संख्या n आई है 24 और इन संख्याओं का योग बन के आया है 600 यानी 600। तो हमारे इस सवाल का हल इस तरीके से बनेगा। बस ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे इस तरीके का सवाल पूछे तो सबसे पहले आप n निकालेंगे, पदों की संख्या निकालेंगे, उसके बाद योग वाला सूत्र यूज करेंगे और उसका हल निकल के आ जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और पदों का योग 400 है, पदों की संख्या और सारांतर ज्ञात कीजिए। यह सवाल 2010 और 21 में पूछा गया है। कल भी आपने किसी तरीके का सवाल देखा था। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अर्थात हमारे पास दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद अगर हम कहें, हम प्रथम पद को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो हम कहेंगे ए इज इक्वल टू, उन्होंने बोल दिया कि आपके पास 5 है। और अंतिम पद को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने कहा कि एल इज इक्वल टू हमारे पास दे दिया 45 और पदों का योग एस एन इज इक्वल टू यानी टोटल सम ऑफ दे दिया है 400 और पूछा है कि पदों की संख्या क्या होगी, अर्थात n क्या होगा और सारवांतर d क्या होगा, हमें यह निकालना है। इस सवाल को बनाने से पहले हमको बस ध्यान देना है कि जो कहा जा रहा है उसको हम लिख लें और फिर अपने सूत्र को रिकॉल करें। तो हमारे पास एक सूत्र बन के आता था, जब भी हमें किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे दिया गया हो और अंतिम पद दे दिया गया हो, तो हम उनका योग लिखते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस n। ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला बन के आता है और इसी बेसिक फॉर्मूले पे हम अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे और निकाल लेंगे n। तो हम Sn का यानी टोटल योग दे रखा है 400, तो हम लिखेंगे 400 इज इक्वल टू n/2, तो निकालना है यानी n निकालने हैं, और a की जगह उन्होंने बोला है कि 5 है और l की जगह बोला है कि 45 है। हम पुट कर लेंगे वैल्यूज को, a की जगह 5 और l की जगह 45, तो 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 5 और प्लस 45 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएंगे 50 और 2 से 50 को डिवाइड कर देंगे तो ये बनेंगे 25, अर्थात 400 इज इक्वल टू 25n। तब n इज इक्वल टू हो जाएगा 400 अपॉन 25 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 25 को बन जाए 25, 40 में से 25 को हम माइनस कर लेते हैं, 40 माइनस 25, तो 5 में 0 में से 5 जाएगा यानी यहाँ से कैरी देंगे 10 5 और ये हो जाएगा 3 में से 2 गया तो 115 यानी 150। तो 25 6 जब हो जाता है 150 और ये n जो आए यानी हमारे पास पदों की जो संख्या आ गई वो आ गई 16। अब आप जानते हैं कि जब भी हमें nवां पद ज्ञात करना होता है तो nवां पद ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र जो भी हमने शुरुआत में लिखा था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम इसी सूत्र का यूज करेंगे और अपना सारांतर ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने पूछा है, हमसे कहा है कि पदों की संख्या, तो पदों की संख्या तो हमारे पास n बराबर आ गई 16 और हम सूत्र का यूज कर रहे हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास हमें निकालना है और उन्होंने कहा है कि यह इक्वल किसके है, अंतिम पद हमने बोला था कि हमारे पास 45 है तो हम इसी सूत्र में इज इक्वल टू कर देंगे 45, क्योंकि लास्ट पद हमारे पास 45 था। अब इसी को हम सॉल्व कर देते हैं, a की जगह हमारे पास वैल्यू आ रखी थी 5 तो हम रखेंगे 5 प्लस n अभी हमने निकाला 16 तो 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45।
16 में से 1 को निकाल दीजिएगा तो 15d बनेगा इंटू डी इज इक्वल टू 5 को ट्रांसपोज करके 45 वाले क्वेश्चन में लेके आएंगे तो 45 माइनस 5 यह हो जाएगा 40। तब d इज इक्वल टू हो जाएगा 40 अपॉन 15। 5 से हम डिवाइड चाहें तो 5 से कर सकते हैं, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 8/3। अर्थात हम कहेंगे कि जिस समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और पदों का योग 400 है, उनमें पदों की संख्या हमारे पास आई 16, n हमने निकाला 16 और सारवंतर d हमारा आया 8/3। यह हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। आप देख रहे हैं कि बोर्ड रिपीटेड कर रहा है सवालों को, तो अब इसी क्रम में हम अपने अगले सवाल की ओर आ जाए। सवाल यह कहता है उस AB के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d इज इक्वल टू 7 और 22वां पद 149 है। फिर से ध्यान से देखिएगा, उस AB के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। अर्थात AB के प्रथम 22 पद, तो हमें सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास AB का प्रथम पद है A। AB का प्रथम पद इज इक्वल टू A और सारवांतर D उन्होंने दिया है, D इज इक्वल टू उन्होंने कहा है 7। और अब आपको ध्यान देना है कि यहां पर हमारे से ये कहा गया है कि AP के, ठीक है, AP के प्रथम 22 पदों का योग, अर्थात हम यह कहेंगे कि D7 और ये nवां पद निकालना है। सबसे पहले nवां पद, उस AB के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d इज इक्वल टू 7 और 22वां पद भी गिवन में कर रखा है। 22वां पद दे रखा उन्होंने 22। तो हम सबसे पहले अपना सूत्र यूज करते हैं an इज इक्वल टू, क्योंकि इसी से हम निकालेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर हम सूत्र का यूज करेंगे और देखेंगे कि 22 पदों का योग कितना दे रहा है और 22वां पद कितना है। तो यहाँ 22वां पद कितना है, इक्वल है 49, तो हम इसके इक्वल में कर देते हैं 149, क्योंकि उन्होंने 22वां पद कहा है कि उस 22वां पद 149 है, अर्थात जो आपका लास्ट पद है वो 149 है। तो यूज कर लेते हैं, a तो a रखेंगे क्योंकि a तो हमें पता ही नहीं है, और n की जगह उन्होंने कहा है कि 22 तो -1 और d कहा है 7 तो 7 इज इक्वल टू 149। अब आप देखेंगे a प्लस 22 में से 1 को निकालिए, 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। तो ये बनेगा a प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 इज इक्वल टू 149। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा a इज इक्वल टू 149 माइनस 147, इट मीन्स a की वैल्यू 2 आ गई। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो प्रथम पद हमने a लिया था वो हमारे पास 2 बन के आ गया। अब उन्होंने यह कहा है कि इन पदों का योग ज्ञात करें, तो योग का भी हमने सूत्र सीखा था कि n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी सूत्र का हम यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 लार्ज ब्रैकेट 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट n-1 इंटू डी। अब हमारे पास a भी है d भी है और हमारे पास पदों की संख्या उन्होंने खुद ही कहा है कि 22वां पद, तो n की जगह हम 22 लेंगे, तो S22 इज इक्वल टू 22/2 2 इंटू a की वैल्यू हमने निकाल ली है अपने पास 2, तो 2 इंटू 2 प्लस n हमारे पास पुनः है 22 माइनस 1, तो हम लिखेंगे 22 माइनस 1, 22 माइनस 1 और इंटू d की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन पे दे रखी है 7, तो हम रख देंगे 7। इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 से तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये हो गया 11 इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 22 में से 1 को निकालिए 21 और 21 इंटू 7 अभी हमने यहाँ पर लिखा था 149, तो हम इसको लिख देते हैं 149। इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने पे हमारे पास बनेगा 11 इंटू 1 5
3 2 2 जा 4 1 5 3 11 3 जा 33 3 कॉमन बचेगा हमारे पास 22 माइनस 1 सॉरी यहाँ पर रॉन्ग हुआ है, ये 7 आएगा 149 नहीं 7 है सर, 7 बन जा 7 और यहाँ तो कहीं रॉन्ग नहीं हुआ है, यहाँ पे चेक करो 149 ठीक है 147 11 3 जा 7 आ जाएगा और ये आ जाएगा 147 प्लस 4 151 11 बन जा 11 5 जा 55 और 156 5 11 बन जा 11 और 5 16 1661 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन के आएगा। पुनः गौर कीजिएगा, उस AB के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस तरीके का सवाल लिखा रहेगा कि उस AB के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें, तो पहला तो सूत्र क्लियर दिमाग में आ गया कि हमारे पास Sn = n/2 2a + n - 1 × d दे रखा है। दूसरा कंडीशन जिसमें d और 22वां पद, और आप जानते हैं कि n के बगैर आपका सवाल नहीं बनेगा, तो सबसे पहले आप बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे an = a + n - 1 × d = 149, क्योंकि 22वां पद 149 है, तो हम इक्वल में जो भी पद दिया जाता है उसको इक्वल में लिख लेते हैं। इसकी सहायता से हमने a को सॉल्व कर लिया, और जब आपके पास a भी आ गया d भी आ गया तो आप अपने फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट कर देंगे, बस सवाल बन जाएगा। चलिए इसी कड़ी में अगले सवाल को देखें कि हमें नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, और यह सवाल 2018 में पूछा गया सवाल है। किसी AB का 7वां पद 32 और 13वां पद 62 है, AB ज्ञात करें। अब की बार उन्होंने अपने को AB के अंदर 7वां पद भी दे दिया है और 13वां पद भी दे दिया है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना हमारी AB का पहला पद है A, हम कहेंगे प्रथम पद = A और सार्वंतर हम कहेंगे D। अब उन्होंने ये कहा कि AB का 7वां पद अर्थात an = a + n - 1 × d, यह हमारे पास बेसिक फॉर्मूला, इसी में हम लगाएंगे। तो उन्होंने कहा कि 7वां पद कितना है 32 है, 7वां पद 32, तो हम पहले के लिए निकाल रहे हैं, हम लिखेंगे a भी हमें नहीं पता है प्लस, लेकिन nवां पद पता है, तो nवां हम यहाँ 7वां पद ले रहे हैं, हम लिखेंगे इसको 7 - 1 × d इक्वल कितना है, ये 32 के बराबर में है। उसने कहा है, देखिएगा सवाल में कहा गया कि 7वां पद 32, इसको सॉल्व कर दें तो हमारे पास यह बन के आएगा a + 7 में से 6 को माइनस कर दीजिए, 7 में से 1 को माइनस कर दीजिए 6, तो 6d = आ गया 32। इसको आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 मान के रखिएगा, क्योंकि अभी हमें और आगे बढ़ना है। अब दूसरे में कहा गया कि 13वां पद 62 है, ठीक जैसा हमने यहाँ किया है हम 13 पद के लिए निकालेंगे, तो अब हम लिखेंगे a + 13 - 1 × d = 62। 13वां पद हमने निकाला, अब उन्होंने कहा है कि नहीं 7वां पद हमने निकाला, उन्होंने कहा कि 13वां पद 62 है यानी 62 है, तो जैसा हमने इस पहले 7 पद के लिए सॉल्व किया था उसी तरीके से 13वें पद के लिए कर रहे हैं। अब हम 7 की जगह सिर्फ 13 यूज करेंगे और यहाँ पर 32 की जगह 62 यूज कर लेंगे, तो हम इसको सॉल्व करें, ये बन के आएगा a + 12d = 62, इसको इक्वेशन नंबर 2 रख दीजिए। अब गौर कीजिएगा, इस समीकरण 2 और यह समीकरण 1 दोनों में पदों एक जैसे, तो हम ये कहेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब ध्यान रखें हमारे पास ये था a + 12d = 62 और यह थी a + 6d = 32, माइनस कर दें, ये दोनों प्लस के थे तो कैंसिल आउट हो गए, और ये 12 में से 6 को निकाल दीजिए तो ये बनेगा 6d = 2 में से 2 0, 6 में से 3 3 30, तो d = हो जाएगा 30 / 6 अर्थात यह आ गया 5।
हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है। अब हम अपने इक्वेशन नंबर 1 में d की जगह पर पुट कर लेंगे 5, तो हमारे पास a का भी वैल्यू आ जाएगा। हम कहेंगे समीकरण 1 में d बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण 1 थी a प्लस 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 32। हमने d की जगह पर 5 ले लिया, सीधे सीधे सॉल्व करेंगे तो यह a इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 30 इज इक्वल टू 32, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 32 माइनस 30, इट मीन्स 2। a की वैल्यू 2 आ गई। अब आप जानते हैं कि किसी भी AP का जो व्यापक रूप होता है वो इस रूप में लिखा जाता है a कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d। इसी तरीके से हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम यही कहेंगे कि जो ये सीरीज बन के आई है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। उन्होंने कहा देखिएगा AP ज्ञात कीजिए। अब हम AP ज्ञात करेंगे तो पहला बात हो गया हमारे पास a का वैल्यू आएगा 2, दूसरा हम कहेंगे 2 प्लस d की वैल्यू आई है 5, तो 5, फिर हम कहेंगे a की जगह हम पुट करेंगे 2 और प्लस 2 इंटू 5, तो AP बनी 2, 5 और 2 7, 2 5 10 और 12, क्योंकि ये 2 रहेगा 5 2 10 12 और डॉट डॉट आगे आप जा सकते हैं। तो आपके AP बन के आ गई है 2, 7, 12, डॉट डॉट आगे। तो दोस्तों आपने देखा कि बोर्ड हमसे किस तरीके के सवालों को पूछ रहा है, और ये जितने भी सवाल पूछे गए हैं यह आपसे लघु उत्तरीय यानी 2 से 4 नंबर में पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो तब तक आप अपनी तैयारियों को बनाए रखें, खूब मेहनत करें और हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच।